हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन और जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपके बीच अपना ग्रुप डी वाला सेशन लेकर आ गए हैं। 3 दिसंबर, ठीक है, जो 3 तारीख को पेपर हुआ है 3 दिसंबर को, उसके जितने भी आल शिफ्ट, मतलब कि जितने भी शिफ्ट हुए हैं 3 दिसंबर को ग्रुप डी के एग्जाम में, जितने भी रीजनिंग के सवाल आए हैं, हम सभी सवालों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। बहुत मेहनत लगती है इकट्ठा करने में। हर शिफ्ट में अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और हम लोग को बच्चों से पूछना पड़ता है कि किस टाइप के बेटा सवाल आए हैं बता दो, ताकि आगे वाले जिन बच्चों का एग्जाम है, जिनका 4 तारीख को है, 5 तारीख को है, 6 तारीख को है, उनके लिए काफी हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रेशर में होते हैं ना, कि जैसे जैसे नजदीक आते रहता है पेपर, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि क्या होगा मेरे साथ, कैसा एग्जाम पैटर्न आ रहा है, एग्जामिनर किस मोड में है, कौन सा सवाल पूछ ले। तो हम लोग उसका काफी ध्यान रखते हैं बच्चों का, कि बच्चों काफी मतलब थोड़ा सा मतलब मोटिवेट होकर जाएं एग्जाम सेंटर में जब भी जाएं। और हम लोग का एक ही मकसद होता है कि नए नए टाइप के बच्चों जितने हो सके सवाल प्रोवाइड करा दो और बच्चे उससे कुछ ना कुछ सीखें और जाएं और एग्जाम में और अच्छे नंबर गेन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, ये रहा आज का फर्स्ट सवाल। आप लोग लगाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं सवाल को। पूछा है, एक निश्चित कोड भाषा में BROW को 7542 और WORM को 7295 के रूप में कोडित किया गया है। दी गई कोड भाषा में बी, अब बेटा बी, अब बोला है बी, हमें बी का कोड क्या बताना है, हमें बी का कोड बताना है क्या होगा। ठीक है, अब बी का मैंने बताया था, इन सब सवालों हम नोट नहीं करते, पेन फ्री करेंगे, पेन फ्री, क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। अच्छा बेटा बी किस में है, बी इस वाले में है, तो मुझे इनमें से जो नंबर है उसका कोड बताना है। अच्छा यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 5 है बेटा, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 2 है बेटा, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट, आपका 4 होना चाहिए, क्योंकि बी है ना, तो बाकी सबको कॉमन मिल गए और 4 किसी में कॉमन नहीं है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 किसी में कॉमन नहीं है, तो इससे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का पहला सवाल था जिसका आंसर पहला ही था। ये रहा हमारा आज का दूसरा सवाल। इसको लगाइए, बताइए आप लोग का आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ही बताते हैं इसको। अच्छा, ये 7:3 रेशियो 1:10 और फिर दिया डबल रेशियो 9:5 रेशियो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या होगा। हम जब बेटा इन सब सवालों जब लगाने जाते हैं तो पहले हम लोग इनके बीच का संबंध या रिलेशन ढूंढते हैं, क्या कह रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 73 को हम 110 यानी कि 110 लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ किया गया होगा तभी तो लिखा गया होगा। अब 73 से अगर हम 110 या 110 पे जाते हैं तो हम कैसे जाएंगे, कुछ मल्टीप्लाई किया होगा। अच्छा बेटा से मल्टीप्लाई करता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करता है तो 110 से ज्यादा चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन नहीं लगेगा, खत्म हो गया। फिर क्या, अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर 73 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में आएगा, डिवाइड वाला भी मेथड खत्म हो गया। अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस वाला ले लेंगे, अगर इनका डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 73 में 110 माइनस करेंगे, वो भी कुछ नहीं जम रहा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ज्यादा दे रहे हैं। अब डिफरेंस किसका लोगे, उतना आएगा ही नहीं, डिफरेंस वाला भी खत्म हो गया। अब बचा माइनस वाला, माइनस वाले लगा चेक कर लेते हैं, अगर माइनस वाला सेट बैठता है। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम सिर्फ इसको यहां से उठाते हैं और इसको यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं 7 माइनस, अच्छा प्लस 3 करते हैं। जैसे मालूम 7 + 3 को ऐड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर हम 10 में मल्टीप्लाई बाई 11 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 110 मिल जाएगा, जो कि हमारा मिल गया ये यहां पर। अब सेम इसको क्या करते हैं, यहां करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 7 + 3 को जोड़ा, वैसे हम यहाँ पे 9 + 5 को भी ऐड करते हैं। 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, राइट। अब मैंने यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे हम 11 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 44 मिलेगा बेटा।
4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा। अब यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं हमारे ऑप्शन में कि लास्ट में 4 किस ऑप्शन में। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 है, ये नहीं होगा, यहाँ पे 3 ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 7 ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, आपको बेटा ऐसा सोचना पड़ेगा इन सब सवालों करने के लिए। अगर आप इतना सोच पा रहे हैं तो आप बहुत सारे कैलकुलेशन से आराम से बच जाएंगे। यूनिट डिजिट इसलिए प्रेफर करते हैं टीचर अधिकतर कि उसमें बच्चों को थोड़ा सा मेहनत कम करनी पड़ती है, वो विद इन सेकंड आंसर टिक मार सकते हैं। अगर यूनिट डिजिट मेथड नहीं पता होगा तब पूरा पूरा मल्टीप्लाई करोगे, आपको 5-6 सेकंड जो है और वेस्ट जाएगा। अगर आप जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं तो 5-6 सेकंड वेस्ट जाएगा। अगर आप जल्दी मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, पूरा करते हैं एकदम विधिवत जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं, तो आपका पक्का 1 या 2 मिनट चल जाएगा। ठीक है, और पेपर में तो टाइम ही बचाना है, टाइम बचाना है और अच्छे सवालों को टाइम देना है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल आज का हमारा, 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर या समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। हमें भिन्न बताना है और बताना है कि इन चारों में से कौन एक अलग है। ठीक है, चलिए करते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एफ। अच्छा, एफ से हम जे गए। अच्छा, ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी। अच्छा बेटा, एफ किस पे आता है? अगर जी 7 पे आता है तो अगर जी में जी से थोड़ा सा, जी से एक कदम पीछे आ जाओ, ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी, तो एफ आएगा। जब जी 7 पे है तो इसमें भी एक माइनस करो तो यहाँ पे 6 पे आ जाएगा। वैसे जे, जे कितने पे आता है? 10 पे आता है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? 4 का आएगा। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, 4 का डिफरेंस हुआ बेटा, यानी कि हमारा यहाँ पे 4 प्लस हुआ। तो ऐसे यहाँ पे एम हुआ, एम हो गया एन ओ पी क्यू, यहाँ पे बेटा 4 का डिफरेंस मतलब 4 प्लस हुआ। सी ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ। जे होगा के एल एम एन, यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ, यानी कि सब में हुआ। अब फिर आगे चेक कर लेते हैं, अब यहां से इसके पास आते हैं। अब जे होगा के एल एम एन, यहां पे बेटा 4 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पे क्यों हो गया? आर एस टी यू वी डब्ल्यू, बेटा यहाँ पे हमारा 6 प्लस हो गया। अब यहाँ पे भी 4 प्लस हो रहा है, देखे ऐसे जी है एबीसीडी एफ जी हो गया, एच आई जे के 4 प्लस हुआ। यहाँ पे एम एन ओ पी क्यू आर, यहाँ पे 4 प्लस हुआ। अच्छा बेटा, यहाँ पे 6 प्लस हुआ, यानी कि हमारा यही एक ऑड है। एम क्यू डब्ल्यू हमारा जो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, जब आप इस तरह सोच पाएंगे तभी आपका अप्रोच जो है, जो अप्रोच है सवाल करने का, वो बेहतर हो पाएगा। आप सवाल को कैसे छू रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, और हम आपको सवाल छूना सिखाते हैं कि आपको सवाल कैसे छूना है। हम चाहते तो हम आगे से ना चेक करके पीछे चेक कर लेते, आंसर विद इन सेकंड आ जाता है, मगर हमने नहीं किया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप लोग पहले सवाल को सही से सीखे, तब फटाफट शॉर्ट से हम बताते रहेंगे। पहले हम आपको बेसिक बताएंगे, तब हम शॉर्ट मेथड बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इसको लगाइए, कीजिए। चलिए करते हैं इसे। बोला है एक निश्चित कोड भाषा में HEALTH को हम 132961 लिखते हैं और EARTH को 32761 लिखा जाता है। तो भाषा में LATR लेटर कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, मैं बताना है। चलिए इन सब सवालों को क्या करते हैं, सबसे पहले नोट कर लेते हैं। ठीक, जब नोट करेंगे सवालों को तो आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। इसका कोड दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरे का क्या दिया हुआ है? EARTH, इसका कोड क्या दिया हुआ है यहाँ पे बेटा, देख रहे हैं इसे, 32761। हमें निकालना किसका है? लेटर का, LATER को निकालना हमें। अच्छा बेटा, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे L का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पे 9 दे रखा, क्योंकि तीसरे मतलब लास्ट तीसरे स्थान पे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये 9 है।
वैसे ही बेटा यहाँ पे भी एल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। 9 किस किस ऑप्शन में है, देखो फर्स्ट वाले में नहीं है, फोर्थ वाले में नहीं, बच्चे हमारे ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन। वैसे ही अच्छा यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। अच्छा यहाँ मतलब पहले से तीसरे स्थान पे यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी ए की वैल्यू 2 हो गई। तो वैसे बेटा यहाँ पे भी ए की वैल्यू 2 होनी चाहिए तभी मैच होगा। अगर यहाँ पे कुछ और निकल गया तो हमारा वो मेथड गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा ए की वैल्यू 2 मिल गई, यानी कि हमारा ए का वैल्यू 2 आएगा। अब 2 देखो इन दोनों में 2 है। वैसे ही टी, अब बेटा यहाँ पे देखो टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6, और यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ पे बेटा टी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6 आनी चाहिए। अब देखो अब यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 पूरा करा रहा है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा तीसरी, और यहाँ पे ई क्या है तीसरा, तो यहाँ पे भी ई तीसरे स्थान पे आ जाएगा। अच्छा अब बेटा देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा भी नहीं होगा। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। आप हमें लगता है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, एकदम क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया उसे स्क्रीनशॉट मार ले, पॉज कर ले, रुक के वीडियो को देखें, नोट्स बना ले। ठीक है, इस सवाल को कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल लाया हूँ, बहुत मेहनत लगती है इन सब सवालों को ढूंढने में कि बच्चों किस टाइप के सवाल प्रोवाइड करा दें कि ताकि उनका एग्जाम अच्छा हो जाए। तो अपना प्यार और सपोर्ट हमें वैसे बनाए रखें। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हैं, बड़े हैं इतने कि आपको डिसीजन लेना खुद आता है आपको। यहाँ पे एल है, अच्छा हम यहाँ से एल से एम तक दे बेटा, जे के एल। अच्छा जे किस में आता है 10 पे आता है, के अच्छा 11 पे आता है ना, 11 जे के एल, एल किस पे आता है 12 पे। फिर उसके बाद हमारे पास अब देखो एल है तो हमारा एल यहाँ पे 12 पे आ गया। बाकी हमारा ये हम इस तरह लिख देते हैं, इसलिए लिख देते हैं क्योंकि आपको भी याद रहे। एल हमारा 12 पे आता है। ठीक है, अब हमारा एन किस पे आता है बेटा 14 पे आता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बेटा कितना प्लस हुआ, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस आया। एल है एम एन, यहाँ पे हमने बेटा 2 प्लस किया। ठीक, वैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो एम एन ओ पी, यहाँ पे भी 2 प्लस करेंगे ना। फिर यहाँ पे आगे आएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा जो हमें इन चारों ऑप्शन बताना है। यहाँ पे पी है, क्यों आर, यहाँ बेटा आर आना चाहिए आर। अब आर देखते किस ऑप्शन में, देखिए पहले चौथे ऑप्शन में नहीं आर, और पहले ऑप्शन में भी नहीं यार, हमारा बचा क्या दूसरा और तीसरा ऑप्शन, जो कि इसमें से आंसर हो सकता है कोई भी। अच्छा अब यहाँ पे बेटा 12 है, 12 से 14 हो गया, 14 16 हो गया, तो आगे कितना होगा यहाँ पे देखो 2 प्लस हो रहा है ना बेटा, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, अब यहाँ पे भी 2 प्लस होगा। जैसे इन 16 में 2 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 18 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 18 है, बाकी यहाँ दूसरे वाले भी ऑप्शन में 19 है, हमारा आंसर मिल गया इजीली। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को कीजिए, मैथमेटिकल रीजनिंग का है और आप लोग इसे कर ले जाएंगे, क्योंकि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी वीडियो में मैंने इस टाइप के सवाल मैंने हर क्लास में रखे हैं। आपको ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जिसमें मैंने रखा ना हो। बोला प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, और डिवाइड का अर्थ माइनस है। ठीक है, हमने पूरे स्टैंड पढ़ लिए। चलो सवाल को करते हैं। 42 माइनस का अर्थ क्या है बेटा डिवाइड, 6 मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है प्लस, फिर प्लस का अर्थ क्या है बेटा मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है बेटा, माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड। तो हमारा यहाँ पे 3 है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पूछा क्या होगा ना, यहाँ पे पूछा आंसर बताना है। पहले हम डिवाइड वाले अपने सारे सुलटा देते हैं, यानी कि सब कर देते हैं। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। ठीक है बेटा, 3 3 जा 9। ठीक है, अच्छा ये 7 ऐसे ही यहाँ पे 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56। ठीक है बेटा, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 3 है, तो हम पहले इन दोनों को माइनस कर दे, तो यहाँ पे 7 प्लस ऐसे रहेगा, ये माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 52।
3 हो जाएगा। और 53 में जैसे ये ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 60 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर तीसरा है। ओके बेटा, ये बोर्ड मास के नियम के आधार पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आप जैसे जिनको बोर्ड मास, जिनको मैथ आती होगी, जो शिव कुमार सर हैं हमारे फैकल्टी टीचर मैथ के, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपको बोर्ड मास अच्छे से आता होगा। अच्छे टीचर है, बेस्ट टीचर है, उन्हें फॉलो कीजिए मैथ में, और अच्छा पढ़ाते हैं। आप अगर उन्हें फॉलो करेंगे, उन्हें टाइम देंगे तो आपका 100% कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत मतलब ऑफलाइन बैचों में उनका दबदबा चलता है। ठीक है, तो आप उन्हें सपोर्ट दीजिए, क्योंकि हर टीचर को सपोर्ट चाहिए शुरुआत में। आप ही लोग का सपोर्ट चाहिए, आप ही लोग का प्यार चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, वरना बढ़ नहीं पाएंगे, जो सच्चाई है। चलिए इस सवाल को कीजिए, ये भी सीरीज का, ठीक है। चलिए, अच्छा बेटा, आप लोग देख रहे होंगे जो सीरीज दी रखी है, अब यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यानी कि बेटा नंबर घट रहे हैं। अच्छा, जब नंबर बेटा जब घटते हैं तो बेटा यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बहुत सारे बच्चे यही देख के टिक मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, मगर बेटा गलती यहीं से स्टार्ट होती है। ये सिली मिस्टेक है, इसलिए मैंने जानबूझ के सवाल रखा था। अच्छा, अगर हम 8 5 9 से हम 7 7 6 8 तक जाते हैं, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लें बेटा। चलिए आप माइनस कर लेते हैं इनको, 8 5 9 7 6 8, डिफरेंस ले लें, तो यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। अब 5 में 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम एक कैरी दे देंगे इसे, ये हो जाएगा 15। अब 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा क्योंकि 7 है। तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 91, जो कि माइनस हुआ है बेटा, ना प्लस नहीं हुआ है, माइनस हुआ है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे अब। ठीक है, अब मुझे दिख गया जैसे कि हम यहाँ पे भी अगर डिफरेंस लेंगे बेटा, यहाँ पे भी 91 का ही डिफरेंस आएगा, यहाँ पे भी 91 का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पर भी 91 का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पर भी आगे 91 का ही डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, अच्छा अब हम 495 में 91 माइनस कर देते हैं, 491 माइनस कर देते हैं बेटा। जैसे हम 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखो बेटा लास्ट में 4 किसके, यूनिट डिजिट पढ़ो, यूनिट डिजिट जो मैंने बताया है बेटा। यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे भी 4 नहीं, हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट वाले में बिल्कुल सही बात है। आप समझ गए होंगे एकदम प्यार से। देखिए यहाँ पर है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इजी सवाल था, बस आपको डिफरेंस लेना आना चाहिए और आराम से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, चलिए इस सवाल को कीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल है ये भी, चलिए करते हैं सवाल को। बोला है यदि संख्या 6379452 को सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, बेटा इसके जो जस्ट कल की वीडियो में आरोही क्रम वाले मैंने सवाल पढ़ाए हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाए तो पुनः विस्थापित करने के बाद बाएं से 5वां अंक और दाएं से दूसरा अंक का योग क्या होगा, हमें बताना है। बहुत इजी है, बन जाएगा। चलो जो नंबर दिया उसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे। 6379452 लिख लिया नंबर। अब मैं आरोही क्रम में, अब मैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम मैंने कल वाली वीडियो में बहुत विधिवत समझाया, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अब मैं नहीं समझाने वाला। आरोही क्रम में क्या, सबसे छोटा पहले, सबसे छोटा बेटा इसमें से क्या है, क्या आ जाएगा आपके पास, अब 1 है नहीं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद यहाँ पे क्या है, अब 8 तो है नहीं, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब बोला दाएं से 5वां स्थान, अब देखो 1 2 3 4 5, 5वें बेटा ये आ गया जिसमें मैंने बॉक्स बनाया, तो इसको लिख लो। योग पूछा है ना कि अंकों का योग, ठीक है, ये हो गया। अब पूछा है दाएं से दूसरा स्थान, अब दाएं से पहला ये दूसरा स्थान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब 6 + 7 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा, जो कि वहां राइट आंसर दूसरा। ठीक है, आपको सवाल को ऐसे ही करना है, बिल्कुल मस्त एकदम बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। ये नया टाइप का सवाल है, मैं इस टाइप पे एग्जामिनर बहुत सवाल पूछ रहा है, और मैं लगभग इसके 3 या 4 टाइप में करा चुका हूँ ऑलरेडी, और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये मेरा आखिरी टाइप था। चलिए इसे कीजिए, ये भी उसी सवाल का है, नंबर
क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग का। ठीक है, चलिए करते हैं इसे सवाल। बोला है ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है। ठीक है, चलिए अब इसे हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे सवाल को। यहाँ पर 10 है। अब बी का अर्थ क्या है बेटा, बी का अर्थ मल्टीप्लाई है 2, और डी का अर्थ क्या है बेटा, डी का अर्थ माइनस है। ठीक है, डी का अर्थ माइनस है। फिर ए का अर्थ क्या है, डिवाइड है। फिर सी का अर्थ क्या है, प्लस है। ठीक है, सी का अर्थ क्या है, प्लस है। अब पूछा यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 इंटू 2 माइनस, अब पहले डिवाइड का उल्टा देते हैं, तो 5 3 जा ये 5 3 3 5 15। ठीक है, ये कटा, यहाँ पे आ जाएगा 5 3 बाई 15 प्लस 7। ठीक है, अगर इन दोनों हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ये 20। अच्छा, एक मिनट, ये हो जाएगा 10 आपका इंटू 2। ये हो तो कितना हो जाएगा बेटा आपका ये हो जाएगा आपका 5 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बेटा 1 मिनट ऐसे कर सकते हैं ना आप लोग, अगर जैसे कि इन दोनों मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, और 20 में से जैसे ही हम यहाँ पे -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, और 15 में जैसे हम 7 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 22 मिल जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर फर्स्ट में। ठीक है, समझ गए आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, इस सवाल को कीजिए। सीरीज का है, श्रृंखला पर है। बोला निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के पर प्रतिस्थापित करी जाएगी। ठीक है, मतलब आएगा वहां पे क्या, हमें यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा, आंसर बताना है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे 17 को 37 से माइनस करते तो बेटा कितना आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, देखने में लग रहा है, फिर फ्री माइनस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे माइनस करोगे कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 40 आएगा। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, अब यहाँ 7 है, 3 7 को माइनस करो, यहाँ पे 7 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 40 हो गया ना। अब बेटा यहाँ पे कितना आएगा, अब यहाँ पे जैसे माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 20 होगी 40, तो यहाँ बेटा यहाँ 60 हो जाएगा। अब 60 बाद यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। एक बार माइनस करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे सीरीज बनती नजर आ तो गई है। ठीक है, तो 157 माइनस, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ 15 में से 7 जाएगा 5 6 7 8। अच्छा, यहाँ पे 80 बचेगा ना, तो यहाँ पे 80 होना चाहिए। यहाँ पे कितना आएगा, फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 20, फिर यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना 80 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 160 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब 160 में जैसे हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 12, एक कैरी 2 2 320 आ जाएगा। अब ये 320 आ गया, अब इसमें जोड़ देंगे। अच्छा आप देख रहे होंगे बेटा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी बेटा, फिर आगे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा है ना सीरीज में, तो मैंने वही मल्टीप्लाई किया है। 160 मैंने 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना आ गया, ये इतना ही आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 320 317 को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 7 आएगा लास्ट में। देखो 7 किसके बेटा, हमारे पहले ही ऑप्शन में 7 है। ठीक है, हाँ आंसर मिल गया, पूरा हमने ऐड भी नहीं किया। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस सवाल को कीजिए। चलिए करते हैं सवाल को। बोला है कि 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी निश्चित रूप से समान है और एक भिन्न है। ठीक है, हमें और बताना है बेटा। चलिए अब बेटा देखो, क्यों हो गया आर एस, यहाँ पे बेटा 2 प्लस हुआ, फिर एम है एन, क्यों हो गया आर एस, एम हो गया एन ओ पी, यहाँ पे बेटा 3 प्लस हुआ, के हो गया एल एम एन, यहाँ पे 3 प्लस हुआ, सी ए बी सी, सी हो गया डी ई, यहाँ पे 2 प्लस हुआ,
जे के एल एम, यहाँ पे भी 2 प्लस होगा ना, 3 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे 2 प्लस होगा, एम एन ओ पी यहाँ पे भी 3 प्लस हुआ। अब बेटा देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बेटा हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें 3 प्लस हो रहा है, बस और कुछ नहीं, हमें और बताना था, हमें मिल गया आंसर विद इन सेकंड में। चलिए इसको कीजिए। और ढूंढने में बहुत कम समय लगता है, बस दोनों का डिफरेंस देखना, जिसमें 2 2 2, अगर तीनों में 2 2 प्लस हो रहा है, एक में 3 हो रहा है, तो वही ऑड है हमारा 3 वाला। ठीक है, आगे मार दो। चलो इसको करते हैं। अच्छा बेटा अपोजिट वर्ड याद है किसी को? चलो आज बता देता हूं, क्रैक्स, सी का उल्टा एक्स, क्रैक्स खाया ना आपने? तो ऐसे जी टी, जी का उल्टा टी, यहाँ पे बेटा टी आना चाहिए। अब देखो पहले ऑप्शन में टी नहीं है और चौथे ऑप्शन में भी टी नहीं है, हमारा यहाँ पे टी और यहाँ पे भी टी है। वैसे ही बी फॉर बॉय, तो एफ फॉर क्या हो जाएगा? एफ फॉर यू हो जाएगा, एफ का उल्टा यू, देखो यू यहाँ पर भी है। एच हाई स्कूल, एच फॉर हाई स्कूल मतलब एस, तो हमारा यहाँ पे देखो एस नहीं है, यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। अपोजिट वर्ड दिया था, अपोजिट बताना, जिसको अपोजिट वर्ड एकदम जुबान पे रटे होंगे वो विद इन सेकंड इसका आंसर टिक मार देगा बिना कुछ नोट किए हुए। ठीक है, इसको सवाल को लगाइए। चलिए करते हैं, इस सवाल कीजिए, हम आ रहे हैं 1 मिनट में। क्योंकि आज हमारी टेक्निकल टीम है नहीं, तो सब हमें को ऑपरेट करना पड़ रहा है। देख रहा था कि कितनी बैटरी बची लैपटॉप में, पता लगे क्लास यहाँ पे चल रही है, वहां पे रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, दिक्कत हो जाएगी, है ना। बी है, अब बी से हम ई तक आए, बी हो गया सी डी ई, यहाँ बेटा 3 प्लस हुआ, तो वैसे ही अब यहाँ पे आगे प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस करेंगे। आई हो गया जे के एल, तो यहाँ पे एल बेटा यहाँ पे आएगा, तो एल किस में है? 4th ऑप्शन, बस और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ो, इस सवाल को कीजिए, फटाफट करते हैं क्योंकि बैटरी भी नहीं है ना, तो क्लास भी नहीं हो पाएगी पूरी। ठीक है, बोला ग्राहक, कथन पढ़ो, पहले पढ़ो, कथन पढ़ो। कृपया ग्राहक को ईमेल भेजिए, एक प्रबंधक अपने सहायक को कहता है। अब धारणा पढ़िए, सहायक सभी ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जानता है। अब भाई बहुत, अब एक दुकान में, मेरी दुकान है, अब मैं सहायक हूं, उसमें मतलब कि हेल्पर हूं, ठीक है। क्या मैं बहुत सारे ग्राहकों को जानता हूं? अरे यार अनेकों ग्राहक आते हैं। क्या मेरा सबसे व्यवहार है? क्या मैं सबको व्यक्तिगत जानता हूं? कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं जानता होगा व्यक्तिगत, बिल्कुल नहीं जानता होगा, पहले ऑप्शन खत्म हो गया। जो प्रबंधक है, प्रबंधक को लगता है कि सहायक उसके निर्देश का पालन करेगा, मतलब निर्देश, ऐसा प्रबंधक मतलब जो मेन जो हेड है, वह जैसे किसी हेल्पर से कहा तुम सबको ईमेल भेजो, तो प्रबंधक जो बोल रहा है वो उसको लग रहा है ना कि तुम मेरी बात को फॉलो करोगे, मतलब मेरे निर्देश का पालन करोगे। सही बात है, वो पालन करेगा तभी तो उसे बोल रहा है। हम किसी से काम बोलेंगे, हम उसी व्यक्ति से काम बोलेंगे ना जो काम करने में निपुण हो, हम उसे क्यों बोलेंगे जो मेरा काम करेगा ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल। तुम्हारा इसका सेकंड सही है, पहला गलत हो जाएगा। तुम्हारा पहला भी, अब देखो यहाँ पे पहला तो नहीं होगा, ठीक, दूसरा यही सही है, दूसरा, केवल दूसरा निहित है। नेक्स्ट करो, इस सवाल को करो। बोला है कुछ बसें क्या है? ग्लाइडर है। अब देखो बना लेते हैं, यहाँ पे इसको हम बी से कर लेते हैं। अब ग्लाइडर को हम, अच्छा कुछ बोला है ना, हाँ, तो पूरे नहीं होंगे ना, ठीक है, कुछ बोला है तो हम ग्लाइडर को जी से बना लेते हैं, ठीक है। बोला है कि सभी ग्लाइडर अम्ब्रेला है, सभी ग्लाइडर अम्ब्रेला है। अब अम्ब्रेला को इसमें ग्लाइडर में रख लेते हैं सभी में, तो हम यू एम, ठीक है, अम्ब्रेला है। तो निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, कोई छतरी बस नहीं है। कोई छतरी बस भाई क्यों नहीं है? कुछ तो है। अब कुछ बसें छतरी है, बिल्कुल सही बात है, हमारा सेकंड इसका फॉलो करता है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, केवल सेकंड अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक, आगे बढ़ो, इस सवाल को कीजिए। इस सवाल मैंने कल भी आपको इस तरह का सवाल कराया था, आज मैं इस टाइप का सवाल कराऊंगा आपको, ठीक है। जल्दी कर लेते हैं ना क्योंकि टाइम, मतलब बैटरी भी नहीं है। तो बोला है निम्नलिखित आकृति से त्रिभुज जो है वो डॉक्टर को दर्शाता है। जो ये जो त्रिभुज है, यहाँ पे भैया डी आर है, मतलब डी आर से हमारा डॉक्टर साहब है। त्रिभुज को डॉक्टर दर्शाता है और वृत्त को छात्र, जो छात्र यानी कि जो वृत्त ये गोला है, इसको कौन है? स्टूडेंट है, एसटी, ठीक है, स्टूडेंट। और जो आयत में है वो इंजीनियर है। अब भाई यहाँ पे इंजीनियर भाई साहब है, ई आर, ठीक है, इंजीनियर है। तो बोला कितने छात्र ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर हैं।
अब डॉक्टर हमारे व्रत में है मगर इंजीनियर नहीं होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे सिर्फ केवल, अब यहाँ पे देखो 5 एक ऐसा है जो डॉक्टर भी है और एस्टूडेंट भी है। तो बोला ऐसे कितने छात्र, ऐसे छात्र मतलब कि यहाँ पे जो छात्र है, छात्र व्रत में आ रहे एस्टूडेंट, और बोला है डॉक्टर भी है मगर इंजीनियर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ दोनों मारे, ये तो सिर्फ अकेले ही डॉक्टर है ना, यहाँ पे छात्र तो है नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? ऐसे सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। इसको करते हैं, आप लोग को सवाल पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग को सवाल ये पूरा दिख रहा होगा, है ना? चलिए इस सवाल को हम लोग करते हैं। बोला है कथन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कथन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कथन पढ़ लिया। बोला सभी उपन्यास पाठ्य पुस्तक है, सभी उपन्यास पाठ्य पुस्तक है। अब बना लेते हैं इसको डायग्राम। अब बोला सभी, अब जो है सभी उपन्यास को मतलब नॉवेल बोलते हैं, एन क्या बोला है, टेक्स्ट बुक है, तो हम यहाँ पे TEX लिख लेते हैं, टेक्स्ट। ठीक है, शॉर्ट में। अब बोला कोई भी समाचार पत्र टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई भी समाचार। अब देखो यहाँ पे तो कोई जब बोला नहीं, पहले स्टेटमेंट नहीं बोल देगा, हम क्रॉस लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, न्यूज़पेपर, NEW। ठीक है, न्यूज़पेपर। अब इसे निष्कर्ष पढ़ लेते। कोई उपन्यास समाचार पत्र नहीं, कोई उपन्यास समाचार पत्र नहीं, बिल्कुल सही बात है, नहीं है भाई, पहले ही बोल रखा है कोई भी समाचार पत्र उपन्यास नहीं है। अब बोला कम से कम कुछ टेस्ट है वो है, मतलब नॉवल है कुछ, मतलब कम से कम कुछ टेक्स्ट बुक नॉवल है, बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और सेकंड दोनों अनुकरण करता है। ठीक है, इसको कीजिए आप लोग, पढ़िए, जल्दी करते सवाल को। कथन, जो विद्यार्थी विद्यालय में योग्य व्यवहार नहीं करता है वह स्वयं के साथ विद्यालय को बदनाम करता है। अब भाई विद्यालयों को बदनाम करता है, पहले इसकी धारणा पढ़ लेते हैं, निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, इसका कंक्लूजन है। ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय से निकाल देना चाहिए, या सख्त अनुशासन विद्यार्थियों के व्यवहार को नहीं सुधार सकता। बिल्कुल सही बात है, हमें सेकंड तो बिल्कुल अच्छा लगा। जितना आप स्टूडेंट को प्यार से बच्चा कह के, बच्चा, बाबू, मान जाओ, ये सब नहीं करना चाहिए, उतना विद्यार्थी बहुत अच्छा समझेगा। मगर आप उसे कहीं चिल्ला के समझाओगे तो कभी नहीं समझेगा, और विद्यार्थी उससे बिगड़ने वाला है। तो आप लोग आजकल जितने भी स्टूडेंट उनको प्यार समझाइए, उनका प्यार समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, दुलार के समझाएंगे एकदम, तो समझ जाएंगे। मगर आप सोचो कि वहां पे कठिन कर दे तो फिर गलत बात, ये नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पहले खत्म हो गया। ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय से निकाल देना चाहिए। भाई क्यों निकालना चाहिए, क्यों निकालना चाहिए? पढ़ने का हक तो उन्हें भी है। अगर मानते हो गलती करते हैं तो गलतियां सबसे होती हैं, उसको सुधार करें, मास्टर से कहें इन्हें सुधारो। मास्टर किस लिए बना है? कुछ मास्टर मार सुधारते हैं, कुछ मास्टर प्यार समझा देते हैं, और कुछ मास्टर ऐसे होते कुछ बोलते भी नहीं है, सिर्फ केवल बातों बातों में ही सबकी ले लेते हैं। मतलब आप गलत ना समझिएगा, इन द सेंस कि मतलब सबको निपटा देते हैं, कि ऐसी बातें बोल देंगे उनको इतनी बुरी लग जाएंगी ना कि अपना सिर उठा ही नहीं पाएंगे वो चीजें। तो हमारा पहला भी नहीं, ना पहला होगा ना दूसरा होगा। तो हमारा इसका निष्कर्ष हो जाएगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना तो सेकंड है, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, इस सवाल करो आप लोग। सीरीज का है ये 68 73 बेटा, 68 से 73। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसका डिफरेंस ले लेते हैं। अब 68 73 यानी कि प्लस हो रहा है, सीरीज में कुछ प्लस हो रहा है क्योंकि सीरीज बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 73 और 68 में माइनस 4 इसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 8 जाए कितना बचेगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना बचेगा 0। यहाँ पे बेटा कितना हुआ 5 प्लस हुआ। अब यहाँ पे देखिए, देखने में लग रहा है यहाँ पे 10, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए मतलब 5 प्लस हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ 10 प्लस हुआ। अब यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पर 5 प्लस हुआ। अब यहाँ पे कितना हुआ 10 प्लस हुआ, तो यहाँ पे कितना प्लस होगा 5। तो 98 में 5 ऐड करो कितना हो जाएगा, ये आपका इधर हो जाएगा 102 गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 103। 103 किस पे है हमारा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इसको कीजिए। एक निश्चित कोड भाषा में SWAN को हम 5763 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और NEWS को 9356 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो दी गई कोड में E, जिसे मैंने गोला मारा है, E के लिए कोड क्या होगा? सेम ऐसी बात है, कॉमन देख लो, 5 है। अब यहाँ पे कहाँ पे नंबर ये रहे, नंबर ये रहे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अब बताना क्या है, E का बताना है, तो E किस में है? E इसी में है, न्यूज में ही है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है,
3 भी कॉमन है, यहाँ पे 9 होगा, इसका आंसर करेक्ट हमारा तीसरा हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रही। हम आपसे अब अलविदा लेते हैं, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तैयारी करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई को ज़्यादा लोड मत लें। जैसे आप अदर काम करते हैं एकदम एंजॉय हो गए, वैसे पढ़ाई भी एंजॉय करके ही करें, तब ज़्यादा समझ में आएगी। अगर आप एकदम प्रेशर में पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली। पढ़ाई एक गेम है, पेपर एक गेम है, सब एक गेम है। गेम को जितना आप एंजॉय करेंगे आपको उतना ही मजा आएगा। ठीक है, आप गेम की तरह लीजिए अपनी पढ़ाई को, समझे अब मेरी बात को। जैसे अगर आप क्रिकेट मैच कोई भी जब गेम देखते होंगे, उसमें स्कोर बनता ज्यादा, तो अपोजिट टीम क्या करती है, उससे दुगना चेस करने की कोशिश करती ना, करती नहीं करती। वैसे आपको अगर सामने वाला बंदा आपसे 150 नंबर ला रहा तो आपसे चेस करेंगे ना बेटा। देखे ना कहां से मैं दिमाग सोचा करो, ये सब चीजें सोचनी चाहिए। एग्जाम एक गेम है, आप जितना अच्छा गेम का मजा लेंगे उतने अच्छा आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप समझदार है, मस्त है, एकदम स्वस्थ रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।